लिंगेश्वर बन करके आ गए, और जैसे लिंग बन करके आ गए दोनों को पता नहीं चला। लिंग महापुराण में थोड़ी अलग कथा कही है शिव महापुराण से। शिव महापुराण में शंकर आए थे और शंकर ने कहा कि तुम जाकर के इसका मूल खोजो, तुम जाकर के अंत खोजो। लेकिन इसमें शंकर ने आकर के नहीं कहा, ब्रह्मा और विष्णु को ही लगा कि ये क्या है और देखना चाहिए, क्योंकि आग की लपेटें बढ़ती ही चली जा रही थी। तो भगवान विष्णु ने इसका आरंभ देखने के लिए वराह का रूप धारण किया, वराह, और ब्रह्मदेव हंस बन गए और हंस के रूप में ब्रह्मदेव छलांग लगाते लगाते स्वर्गों में स्वर्ग चले गए और भगवान विष्णु वराह के रूप में पाताल लोक आ गए। हजारों साल चक्कर लगाते रहे विष्णु उस लिंग का मूल खोजने के लिए। ब्रह्मदेव भी हजारों साल चक्कर लगाते रहे और विष्णु जी थक गए। लेकिन बताओ, गणेश जयंती के निमित्त ये कार्यक्रम है ना, तो भगवान विष्णु जब थक गए और उस स्तंभ का पता नहीं कर सके तो मारे थके ऐसे कपोल को हाथ लगा करके बैठ गए, पसीना पसीना हो गए, त्रषाक्रांत हो गए। तो मेरे भगवान गणपति वहां आए और उनको काशी खंड में कहा गया है पाताल कंद गणपति, काशी खंड। वो पाताल कंद गणपति आए और उन्होंने हमारे नारायण जी को दूध और पानी दिया। आप थक गए हैं, ये दूध लीजिए, पानी लीजिए और इस झमेले में मत पड़िए। हजारों साल आपके तो ऐसे ही चले गए प्यारे, आप जितना नीचे जाओगे उतना ये लिंग बढ़ता ही चला जाएगा। ये साक्षात मेरे पिताजी का आत्म रूप है प्यारे, कैसे कोई उसका पता कर सकता है। डोंट वेस्ट योर टाइम, गो टू हेड। आप चले जाओ यहाँ से, वापिस निकल जाओ। तो विष्णु जी को पता चल गया, जानने की कोशिश करना व्यर्थ है। तो विष्णु जी वापस आ गए और विष्णु जी वहां बैठ गए। ब्रह्मदेव भी वापस आ गए विष्णु के बाद में। लेकिन ब्रह्मा जी ने साथ में केत की पुष्प को लिया। विष्णु जी ने कहा मैं हार गया हूं, मुझे बड़ा बनने का कोई शौक नहीं, प्यारे तू ही बड़ा बन जाना। ब्रह्मदेव को कहा। ब्रह्मदेव ने कहा हाँ, मैं तो तुमसे बड़ा ही हूं और बड़ा बनकर ही रहूंगा, क्योंकि मैं इस खंबे का जो अंत है देख करके आया हूं। जब झूठ बोला तो शब्दमय शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी बात करने लगे उस लिंग में से जिसको आग लगी थी। बीच में वेदी है कि ब्रह्मदेव ये तो बहुत गलत कर रहा है। शिव जी की आवाज सुनी ब्रह्मदेव घबरा गए और भगवान शंकर का साक्षात वहां पर प्राकट्य हो गया। जैसे ही उनका प्राकट्य हो गया तो यहाँ पर तो वो कथा नहीं है, लेकिन हमने पहले ही सुनी है शिव महापुराण में कि उनकी गर्दन उड़ा दी और विष्णु जी ने सत्यता का परिचय दिया। सत्यता जिसके जीवन में है उसको फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। झूठ वाले को जल्दी मिलता है लेकिन वो टिकता नहीं, सत्य वाले को देर से मिलता है लेकिन चिरजीवी रहता है। जिसके जीवन में सत्य है उसका विजय निश्चित है। भगवान विष्णु ने सत्यता का परिचय दिया तो शंकर ने कहा आज से ब्रह्मदेव मैं तुझे देखना नहीं चाहता। इस संसार में सभी लोग नारायण की ही पूजा करेंगे। किसकी पूजा करेंगे? नारायण की पूजा करेंगे। शिव जी ने तो यहाँ तक वरदान दे डाला कि हे नारायण तुम 24 अवतार धरो, 4 धाम है तो 4 धाम में एक ही धाम मैं लेता हूँ, 3 तुम ले लो भाई। बद्रीनाथ धाम मेरे नारायण का, उसके बाद में द्वारिका धाम मेरे कृष्ण नारायण का, और जगन्नाथपुरी धाम भी मेरे कृष्ण बलराम और सुभद्रा माई का। और एक ही लिया है हमारे भगवान भोलेनाथ ने, रामेश्वर। चाहे तो भगवान शंकर ही संसार के प्राणाधार है, वो तो 4 धाम खुद को रख सकते हैं, लेकिन सही में भोले हैं, खुद का विचार तक नहीं किया। और विष्णु की सत्यता पर इतने प्रसन्न हुए कि भगवान विष्णु को इस सब अवतार दे डाले कि इस संसार में मुझसे भी ज्यादा लोग तेरी पूजा करेंगे। करते ही कि नहीं? अरे भोलेनाथ तो एक है ना, मंदिर अलग है, नाम अलग है, लेकिन एक ही शिवलिंग जी है प्यारे। हाँ, किसी के पीतल की हो सकती है, किसी के ताम्र की हो सकती है, किसी के काले पाषाण की हो सकती है, लेकिन मेरे शंकर का स्वरूप एक ही है, लिंग स्वरूप। और विष्णु कभी वराह बनते हैं, कभी राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी बालाजी बनते हैं, कभी पांडुरंग बनते हैं। इसलिए तो कहा है कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी। भक्त वत्सल भगवान पार्वती पतये हर 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 महादेव। है कि नहीं भोले? इतना भी भोला नहीं होना चाहिए कोई भोलेनाथ जैसा, और भोलेनाथ जैसे कोई देवता नहीं। खुद के पास में जो आगे तो कथा आई है, आएगी भी, जो पीला पीताम्बर हम देते हैं ना कृष्ण को, राम को या पांडुरंग को, वो भी मेरे शंकर जी का ही था, दे दिया। इतने उदार है। सुदर्शन चक्र अच्छे अच्छे के रोंगटे खड़े कर देते कृष्ण जी भागवत में, वो भी किसका था? बोले शंकर का था।
तो शंकर जी ने कृष्ण को, इतने उदारू और इतने परम दयालु है। और ब्रह्मदेव को तो बहुत बुरा लग गया कि झूठ बोलने का इतना परिणाम हो गया। अब किसी से गलती हो गई तो प्रायश्चित, हाँ झूठ बोलने वाला प्रायश्चित ले सकता है, लेकिन एक बार नहीं तो एक बार गलत फहमी में मत रहना कि झूठ बोलने से प्रायश्चित लेने से पापों से मुक्ति नहीं। एक बार यदि गलती से कोई बड़ा झूठ बोला गया हो और उसका प्रायश्चित यदि आपने लिया हो, पछतावे से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। पछतावा होना और भगवान के शरण में जाना। विष्णु को सार सर्वस्व दे दिया कि आप ही इस संसार में प्रसिद्ध होंगे, आपके ही भक्त ज्यादा होंगे, लोग आपकी अन्य अन्य रूपों में पूजा करेंगे। और ब्रह्मदेव तूने झूठ कहा इसलिए इस संसार में तेरा एक भी मंदिर नहीं होगा, कोई भी तेरी पूजा नहीं करेगा। ब्रह्मा जी को तो बहुत बुरा लग गया। तो नारायण बड़े दयालु है, वो तो सात्विक है। उन्होंने कहा मुझे बहुत गलत लग रहा है, आपने मुझे वरदान दिया मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन ब्रह्मदेव को आपने गलत वरदान दे दिया, ऐसा मत करो। अब तो शिव जी ने कहा मैंने तो दे दिया है भाई, लेकिन एक वरदान देता हूँ कि ब्रह्मदेव किसी का कुल दैवत नहीं होगा। ब्रह्मा जी का मंदिर इस संसार में कहीं नहीं होगा, एक ही जगह है, राजस्थान में पुष्कर। आपने देखा है कभी ब्रह्मा जी का मंदिर? किसी के घर की दीवारों पर ब्रह्मा जी का फोटो नहीं। अपने देवगृह में कभी छोटी मूर्ति आदि नहीं है ब्रह्मा जी का। तो कहा लेकिन जितने भी संसार में यज्ञ यज्ञादि कर्म होंगे, बड़े बड़े हवन यज्ञ जो होते हैं ना, अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ, या वृष्टि के लिए जो यज्ञ किया जाता है बारिश बरसने के लिए, तो इन यज्ञों का आचार्य ब्रह्मदेव तू होगा। तेरे स्मरण के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। ब्रह्मार्पणमस्तु। और अंततः जब यज्ञ पूर्ण होता है तो ब्रह्मार्पणमस्तु कहना होता है, और जब यज्ञ प्रारंभ भी होता है तो 4 आहुतियां ऐसी होती है। ओम प्रजापतये नमः, प्रजापति इदं नमः स्वाहा, ये ब्रह्मदेव का मंत्र यहाँ से आरंभ होता है। तो तू ही यज्ञ का आचार्य होगा, तुझसे ही आरंभ और तुझसे ही अंत। दोनों ने पुनः नमस्कार किया और फिर लिंगेश्वर महादेव सबसे पहले महादेव लिंग बन के आ गए। और महादेव ने कहा जाने दो, झगड़ा तो तुमने दोनों ने किया, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने लिंग रूप में अवतार धारण किया है। अब भक्तों को ये बड़ा आसान होगा लिंग की पूजा करना, मैं मेरा आत्मा ही इसमें बसा डालता हूँ। तो भगवान शंकर की पूजा करते रहे, आप हमको ज्ञान दे दीजिए। तो लिंगेश्वर महादेव ने शरीर रूप में प्रकट होकर के विष्णु और ब्रह्मदेव को अपने शिष्य के रूप में स्वीकारा। भगवान महादेव आद्य गुरु है, आदि गुरु महादेव है। महादेव के सिवाय गुरु कौन हो सकता है? आदि गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरु, संसार के गुरु कृष्ण है, लेकिन कृष्ण के भी गुरु मेरे महादेव। तो विष्णु रूपी कृष्ण के और ब्रह्मदेव के गुरु बन गए महादेव। महादेव ने, लिंगेश्वर महादेव ने शरीर रूप में आकर के ब्रह्मा और विष्णु को अपने शिष्य के रूप में स्वीकारा। उनके सर पर हाथ रख दिए और विष्णु और ब्रह्मदेव के दोनों कानों में 3-3 बार ओम नमः शिवाय इस षडाक्षर मंत्र का उपदेश करा। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप दोनों करने लगे और दोनों पूजा करते 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 कहा गुरु का आद्य करते हुए कि शिष्य को ज्ञान दे। तो कहा ओम ये मेरा प्राणाधार है, ओम मेरा ये पूर्ण स्वरूप है। ओम को ही प्रकृति कहा गया है, ओम को प्रणव कहा गया है। प्रणव में 3 शब्द है, देखिए प्रणव, यहाँ पर संधि विग्रह हो जाएगा व्याकरण की परिभाषा में। प्र माने की प्रकृति और नव माने की नौका। ध्यान दीजिए, ओम, ओम को प्रणव कहा है। तो क्या अर्थ है ओम का? ओम को एकाक्षर ब्रह्म भी कहा है जो शंकर है। ओम को एकाक्षर ब्रह्म कहा है जो शंकर है। ओम को प्रणव कहा है जिसका अर्थ है प्रणव, जिसमें 3 शब्द है। प्र माने की प्रकृति और नव माने की नौका। प्रणव माने की, ओम माने की प्रकृति से निर्माण हुआ महासागर जो व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। इस विनाश से यदि बचना है तो महादेव रूपी भक्ति की नौका में जो बैठता है वही तर सकता है। प्रणव। ओम को सूक्ष्म प्रणव कहा है लिंग पुराण में और शिव महापुराण में। और नमः शिवाय जो पंचाक्षर मंत्र कहलाया है उसको स्थूल प्रणव कहा है, जिसका जाप मेरी माता बहनें कर सकती है। कल हम जिसकी चर्चा कर रहे थे। और ओम नमः शिवाय का जाप मेरे भाई बंधु लोग कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय कहा। ओम नमः शिवाय का इतना बड़ा प्रभाव है। गुरु भगवान, गुरु भगवान शंकर गुरु है और ब्रह्मदेव और विष्णु शिष्य है। तो कहा ओम नमः शिवाय इस षडाक्षर मंत्र का यदि कोई 9 करोड़ जप कर ले, शिव महापुराण कह रहा है इस बात को, तो वो पंचभूतों पर भी विजय पा सकता है। इतना बड़ा
ज्ञान या इतना बड़ा प्रभाव उस मंत्र का है, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का। कहा ओम की खोज कीजिए। तो ब्रह्मदेव और विष्णु जब जैसे जैसे शंकर ज्ञान देने लगे तो उन्होंने देखा ओम, तो देखा शिव जी बैठे हैं, विष्णु और ब्रह्मदेव देखने लगे। गुरु ने कहा मैंने आपको ओम मंत्र दिया है, आप अभी ओम से क्या क्या हो सकता है खोजना आपका काम है। अतः स्कूल में कोई गणित के हमारे टीचर हो तो एक हमको सिखा देते हैं फॉर्मूला और कहते हैं आगे आप सॉल्व करो। ऐसे ही शिव जी ने दिया है ओम और कहा ओम से क्या क्या बना है देखो आप। तो ब्रह्मदेव और विष्णु ने जिस चीज को देखा ना तो बहुत अद्भुत देखा है, सुन करके हमको भी आनंद हो जाएगा। उस ओम रूपी महादेव को देखा, कैलाश पर महादेव बैठे हैं, महादेव के मुख से ओम निकला है, ओम से गायत्री मंत्र निकला है, गायत्री मंत्र से सभी वर्ण निकले हैं। वर्ण माने कि सभी अक्षर, और वो अक्षर ही महादेव है। उनमें जो अ है, अ अननस वाला, वो महादेव का मस्तक है। कौन देखने लगा? विष्णु और ब्रह्मदेव। आ जो है आकार वाला जो आ है ना, तो वो आ जो है तो कहा आ उनका ललाट है महादेव का। उस आ रूपी अक्षर पर महादेव भस्म लगाते हैं प्यारे। इकार ई इमारत वाला ई जो है ना, वो मेरे महादेव का ये दाहिना नेत्र है प्यारे। इकार इडलिंबू वाला जो इकार है वो बाया नेत्र है। ऊ उखड़ा सा वो जो ऊ है वो मेरे महादेव का ये दाहिना उजवा कान है महादेवाचा। ऊ उखड़ा सा उकार जो है दूसरा वो महादेव का बाया कान है। उसके बाद में रुकार जो है उन परमेश्वर महादेव का कपोल है। कपोल माने कि पूर्ण, ये भाग आ गया, ये ललाट आ गया, और ये पूर्ण ऊपर से नीचे लेकर के ये जो है इसको ललाट कहा, कपोल कहा है। उसके बाद में लू जो है ल, और ल को नीचे से एक उकार दे दिया तो वो हो गया लू। क्रमशः उनके दाहिने बाएं दोनों नासापुट है, नासापुट ल अंडल खालून टफार लरू तर हे नासापुट आहे भगवान शंकराचे। त्यानंतर एकार ए एडक्याचा, वो कौन है? एडक्याचा ए वो जो अक्षर है महादेव का, ये ऊपर वाला ओष्ठ है ओठ। ऐकार दूसरा जो ए है तो वो भगवान शंकर का नीचे का ओष्ठ है। ओकार जो है वो क्रमशः ऊपर के दांत, वरचे जे दात आहेत महादेवाचे तर सांगितले ते कोण आहे? एकार आहेत। आणि खालचे जे दात आहेत तर खालचे दात दंतपंक्तिया अम अह धीमान देव के क्रमशः ऊपर तथा नीचे के तालू है अम आणि आहा, वरचा तालू आणि खालचा तालू। ककार आदि 5 अक्षर जो है माने कि क ख ग घ और ड, उनकी दाहिनी ओर के 5 हाथ। 5 हाथ, हाँ, क्योंकि महादेव को कितने सिर है प्यारे? 5 सिर है ना, 5 सिर है तो 10 हाथ हो गए। 5 सिर वाले महादेव को 2 पैर है, 5 मुख है और 10 हाथ है। इसलिए महादेव के इस दाहिनी और जो 5 हाथ है तो एक एक हाथ एक एक अक्षर है। क एक हाथ है, ख एक हाथ है, उसके बाद में ग एक हाथ है, घ एक हाथ है और ड एक हाथ है प्यारे। ये 5 वर्णाक्षर मेरे महादेव के दाहिनी ओर के 5 हाथ है। इसी प्रकार चकार च से लेकर के च छ ज झ त्र, ये बाई ओर के 5 हाथ है। ट जो है ट, टकार ट से लेकर के जो आगे 5 अक्षर है ट ठ ड ढ न, ये 5 अक्षर दाया पैर और तकार आदि 5 अक्षर बाया पैर है। पकार प से लेकर के प जो अक्षर है उन परमेश्वर का उदर, प म्हणजे महादेवाचं पोट आहे। त्यानंतर फ हंसाचं फ महादेवाचा दाहिना पार्श्व, पार्श्व म्हणजे इकडच्या स्टमकचा भाग उजवीकडचा। त्यानंतर बकार बाया पार्श्व, ब बदकाचं डावीकडचा हा कमरेचा भाग। त्यानंतर महादेव शंकर का हृदय यकार से लेकर के सकार पर्यंत है। य र ल व श स स, ये जो 7 अक्षर है महादेव का यकार है। उन प्रभु के 7 धातु भी इन्हीं 7 अक्षर में है। हकार उनकी आत्मा तथा क्षकार उनका क्रोध कहा गया है। तो पूर्ण वर्णाक्षर लिंग महापुराण इस बात को कह रहा है। हम मानते हैं कि अक्षर ही महादेव है या महादेव ही शब्द ब्रह्म कहा गया है, लेकिन इसमें तो डिटेल में कह दिया ना प्यारे कि कौन सा अक्षर महादेव का कौन सा अंग है। ये देखा किसने? विष्णु और ब्रह्मदेव ने। और जैसे ही देखा और कहा महादेव की इस अद्भुत
चीज को देख करके पता चल गया कि महादेव से बड़ा कोई नहीं हो सकता। और फिर देखा कि महादेव लिंग रूप में दिखाई देने लगे। और जिस दिन महादेव से ज्ञान प्राप्त किया शिष्य रूप में ब्रह्मदेव और विष्णु ने, तो 2 महीने बीत चुके थे। देखिए ना, मार्गशीर्ष, उसके बाद में कौन सा आता है, पौष और माघ, है ना। अभी तो पौष चल रहा है, अब माघ लग जाएगा तो शिवरात्रि भी आ जाएगी। कितने तारीख को है शिवरात्रि? 18 फरवरी। पिछले साल थी 1 मार्च, हमको पता होती है। इस साल की दत्त जयंती 26 दिसंबर, क्योंकि हमारी पूरी डेट बुक होती है एक साल पहले कीर्तन कथा, इसलिए वो डेट मालूम रखना पड़ता है। तो जिस दिन भगवान महादेव बन के आ गए थे तो दत्त जयंती था। और दत्त जयंती के दिन ही गुरु मंत्र अनुग्रह शंकर ने दिया। 2 महीने ध्यान में चले गए दोनों शिष्य, विष्णु और ब्रह्मदेव। और जिस दिन उठे उस दिन योगा योग से माघ महीना लग चुका था और कृष्ण पक्ष चल रहा था और मेरे भोलेनाथ की महाशिवरात्रि तिथि थी। शंकर ने दिया हुआ ज्ञान लेकर के ब्रह्मा और विष्णु की शिक्षा उस दिन पूरी हो गई। दोनों शिष्य परिपूर्ण हो गए और कहा कि महादेव, आज दिन भर और रात भर हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। 8 प्रहर, 8 प्रहर माने कि 3 घंटे का एक प्रहर, दिन में 4 प्रहर आ गए, 3 चौक 12 और रात में भी 3 चौवा 12, 24 घंटे हम आपकी पूजा करेंगे। और उस दिन से भगवान शंकर के लिंग पूजा का प्रारंभ संसार में हुआ। याद रखिए, कधीपासून जगामध्ये महादेवाच्या मंदिरात लिंगाची पूजा सुरू झाली? ती शिवरात्रीपासून। महादेव के लिंग की सबसे पहले पूजा जिस तिथि को की गई उसी तिथि का नाम है महाशिवरात्रि। और किसने की, किसने उसका इन्वेंशन किया? तो वो इन्वेंशन उनके दोनों शिष्य, मेरे भगवान नारायण, मेरे ब्रह्मदेव ने भगवान महादेव के शरीर की नहीं लिंग रूप में पूजा की शुरुआत की है। तो लिंग जो है महादेव का स्वरूप और जो वेदी है वो पार्वती है। तो लिंग की पूजा करने लगे हैं। सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सुरासुर वंदित लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम गणपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्षसुयज्ञ विनाशक लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम भावेर भक्ति विरोवच लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। परिवेष्टित लिंगम सर्वसमोद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात्परम परमात्मक लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा
सदाशिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यत्पठेद शुभसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेण सह मोदते। इस लिंगाष्टक को ब्रह्मदेव और विष्णु ने गाया था। सबसे पहले संसार में लिंग को बनाने वाले उद्देश्य भी ब्रह्मदेव विष्णु हैं। लिंगेश्वर महादेव को बुलाने वाले भी ब्रह्मदेव विष्णु हैं और लिंग रूप में महादेव की पूजा प्रारंभ करने वाले भी ब्रह्मदेव विष्णु हैं। और जिस दिन शुरू किया था उसका नाम है शिवरात्रि। उस शिवरात्रि के दिन भर और रात भर शंकर जी की अलग अलग पूजा करने लगे। और महादेव को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, उसका भी मैं आपको जवाब दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि महादेव जो लिंग बनकर के आ गए थे ना, पूरे लिंगों का निर्माण ज्योति से है, आग की ज्योति से। क्योंकि ब्रह्मदेव और विष्णु जब झगड़ा कर रहे थे तो दोनों के बीच में महादेव जिस खंबे के रूप में आ गए थे, उस खंबे के चारों ओर आग ही आग लगी थी ना, और उस आग की ज्योति में से महादेव लिंग बन करके आ गए थे। इसे लिंगेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग कहा है। ज्योति से प्रकट हुआ महादेव का लिंग स्वरूप इति ज्योतिर्लिंग। बोलो द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव की जय। सूचना होगी, एक आधा घंटा तक कथा शेष है। थोड़ा भजन करेंगे एक बार, क्योंकि आज एक बार आपने ज्यादा ले लिया और अब यदि नहीं लूं तो फिर बैठ करके परेशानी हो जाएगी और कथा सुनने का मजा चल जाएगा।
मुझसे राधे राधे, किसी का हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, और मुझसे राधे 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 लिंगेश्वर महादेव की जय, पुराण की जय, द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव की जय, विष्णुश्वर महादेव की जय, त्र्यंबकेश्वर महादेव जय। कई लोगों के पास में बहुत धन है, लेकिन शास्त्र में कहा गया प्यारे, धनेन किम यज्ञम ददाति नाश्नुते। 5 नंबर का श्लोक है ये, संस्कृत महान विचार नाम का ग्रंथ है। उस धन का क्या उपयोग है जो धन दान न किया जाए और खुद को न भुगता जाए। धन तो कई लोगों के पास में बहुत है, क्षत्रिय ब्राह्मण के पास में भी धन बहुत था, लेकिन धन के 14 घड़े भरे थे उसके पास। भागवत में लिखा है, भागवत की कथा है, लेकिन उस 14 घड़े में जितना भी धन था, न तो उससे उसने दान किया, न तो खुद बीवी बच्चों को खाने दिया, और अंततः एक ब्राह्मण का अपमान किया। 14 घड़े चल करके खाक हो गए, वो भिखारी बन गया। तो क्या मतलब हुआ? यदि आपके पास में है प्यारे, और आपने दिए हुए दान से यदि कुछ सत्कर्म हो रहा है, धर्म की बात चल रही है, तो वहां पर देना चाहिए। जहां पर सत्य काम चल रहा है, वहां पर जितना भी दिया उतना कम है, लेकिन आपके दिए हुए धन का यदि गलत इस्तेमाल हो रहा है तो नहीं देना चाहिए।